जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में ज़िक्र करेंगे बाबा के उस परम भक्त का कि जब तक श्री साईं बाबा की कीर्ति रहेगी, तब तक उस भक्त को हमेशा याद किया जाएगा, जिनका नाम है लक्ष्मीबाई शिंदे। लक्ष्मीबाई शिंदे जी वो दूसरी महिला हैं जिन्होंने बाईज़ा माँ की मृत्यु के बाद आजीवन महासमाधि तक लगभग 45 वर्षों तक बाबा की सेवा की। उनका ये नित्य और दैनिक नियम था कि वे हर रोज़ बाबा के लिए खाना बनाकर ले जाती, बाबा को भोग लगाती, नैवेद्य भोग लगाती और उसके बाद ही खुद ग्रहण किया करती थी। लक्ष्मीबाई शिंदे जी साधन संपन्न महिला थीं और उन महाभाग्यशाली भक्तों में थीं जिनको द्वारका माई सीढ़ियाँ चढ़ने का रात में भी आज्ञा दी गई थी। तात्या कोटे पाटिल, लक्ष्मीबाई शिंदे और महालसापति जी ये तीन ही भक्त ऐसे थे जिनको बाबा ने रात को द्वारका माई में आने की आज्ञा दी थी। बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे को माँ कहकर पुकारा करते थे कि जिस प्रकार बाईज़ा माँ ने उनकी देखभाल की, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई शिंदे जी ने भी बाबा की उसी प्रकार देखभाल की, इसलिए बाबा उनको माँ शब्द से संबोधन किया करते थे। बाबा ने अपनी देह त्याग की भविष्यवाणी दशहरे वाले दिन सन 1916 में की थी, लेकिन कोई भी भक्त बाबा के उस गूढ़ संदेश को समझ नहीं पाया। 28 सितंबर सन 1918 बाबा को एक साधारण सा ज्वर आया और बाबा धीरे धीरे बीमार पड़ने शुरू हो गए और बाबा की परिस्थिति धीरे धीरे चिंताजनक होने लगी। सभी भक्त ये देखकर बहुत चिंतित थे कि बाबा को अचानक ऐसा क्या हो गया। एक तरफ बाबा के परम भक्त तात्या कोटे पाटिल 3rd स्टेज की कैंसर से पीड़ित थे। जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब होती जाती, उसी तरह बाबा की तबीयत भी बिगड़ती चली जाती। 15 अक्टूबर सन 1918 बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे जी को बुलाया और कहा कि बेटी, मैं बहुत भूखा हूं। लक्ष्मी माँ तुरंत ही गईं अपनी रसोई में और बाबा के लिए खाना बनाकर लाईं और बाबा को अर्पण किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबा को नैवेद्य दिया, बाबा ने वह भोजन एक कुत्ते को डाल दिया, जो बाबा के समक्ष सामने ही बैठा था और पूंछ हिला रहा था। लक्ष्मी माँ ने कहा कि बाबा, मैं आपके लिए बड़े प्रेम से भोजन बनाकर लाई थी, लेकिन आपने ये भोजन कुत्ते को अर्पण कर दिया। बाबा ने कहा कि माँ, तुम शोक ना करो। जिस प्रकार कुत्ते में वो आत्मा है, मुझ में वो आत्मा है, तुम में वो आत्मा है और समस्त संसार के प्राणियों में जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा उसमें भी वास करती है। इसलिए तुम शोक ना करो। उसको जो भोजन तुमने अर्पण किया है, समझो तुम मुझे ही भोजन अर्पण किया है। और वो कुत्ता वहां से भोजन के उपरांत चला गया और बाबा ने जोर की डकार ली और सब लोगों को ये पता लग गया कि बाबा को भोजन स्वीकार हो गया। दोपहर 2:30 बजे एक ऐसी घटना घटी जिसका शिरडी वासियों ने कभी जीवन में अनुमान नहीं लगाया था। बाबा की स्थिति एकदम चिंताजनक हो गई। इधर तात्या कोटे पाटिल के मुंह से खून की उल्टी होने लगी और इधर बाबा की भी स्थिति ऐसी ही हो गई। बाबा ने अपने अंतिम वचनों में, जहां लक्ष्मीबाई शिंदे जी सामने बैठी थी, बाबा ने कहा कि बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मैं एक फकीर हूं, तुझे क्या दे सकता हूं। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले 5 सिक्के लक्ष्मीबाई को अर्पण किए, फिर दोबारा जेब में हाथ डाला और 4 सिक्के फिर से दोबारा लक्ष्मीबाई शिंदे जी को अर्पण किए। इस प्रकार बाबा ने कुल 9 सिक्के चांदी के उनको अर्पण किए और ये एक प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति थी जो बाबा ने उनको उनकी सेवा के प्रतिफल के रूप में दी थी, क्योंकि लक्ष्मीबाई शिंदे जी ने लगातार बाबा की निश्चल भाव से 45 वर्षों तक सेवा की। बाबा ने कहा कि मैं तेरा नाम 7 समुद्र पार निहाल करूंगा, ये मेरा वचन है। जब जब मेरा जिक्र होगा तब तक तुझे याद किया जाएगा। मेरी समाधि पर चींटियों की तरह कतार लगेगी और मेरी समाधि मेरे भक्तों से वार्तालाप करेगी, ये मेरा वचन है। जब जब भी मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे, मैं अविलंब उन्हें सहायता पहुंचाऊंगा।
ऐसा कहकर बाबा ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर बाबा ब्रह्मलीन हो गए और तात्या कोटे पाटिल जिनकी मृत्यु होनी थी, अचानक मृत्यु टल गई और उनके स्थान पे बाबा प्रस्थान कर गए। जो 9 सिक्के बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे जी के परिवार को दिए थे, आज भी उनके परिवार में, उनकी 3rd जनरेशन में उनकी पोती शैलजामा ने सहज कर रखे हैं और उनकी देखभाल करते हैं उनके सुपुत्र साथ में श्री अरुण गायकवाड़ जी। मेरा यह प्रयास होगा कि मैं बाबा के 9 सिक्के भी आपको दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा लक्ष्मीबाई शिंदे जी के परिवार के और मुलाकात करवाऊंगा अरुण गायकवाड़ जी से। मैं अरुण गायकवाड़ हूँ और मैं शैलजामा जो लक्ष्मीबाई जी की पोती है, शैलजामा शिंदे गायकवाड़, क्योंकि पोती का शादी होने के बाद सरनेम चेंज हो गया है, शिंदे टू गायकवाड़ हो गया है। तो बाबा को लक्ष्मीबाई जी ने 45 साल खाना खिलाया। जब वो बाबा को खाना लेके गई तो उस टाइम बाबा ने उनको उस खाना पूरा कुत्तों को दे दिया। तो लक्ष्मीबाई और खाना पूरा होने के बाद बाबा के मुंह से डकार आ गया। तो लक्ष्मीबाई जरा अचरज में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बाबा को पूछा कि बाबा आपको मैं खाना लेके आई लेकिन आपने कुत्तों का धन कर दिया। तो बाबा ने उनको समझाया कि लक्ष्मी माँ की कुत्तों का या कुत्तों की भूख या प्राणी मात्राओं की भूख और इंसान की भूख एक समान होती है। मतलब बाबा ने उनके जरिए पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि अन्नदान एक श्रेष्ठ दान है। तो ऐसे करते करते उनका सेवा 45 साल चलता रहा। ये 45 सालों ने उन्होंने द्वारका में साफ सफाई रखना, मटके में पानी रखना, और रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद लालटेन लगाना। जो आजकल हम 0 बल्ब लगाते तो जमाने में द्वारका में लालटेन लगता था। तो पहले सबसे पहले सेवा बाईजामा ने किया, बाईजामा कोटे पाटिल। वो बाबा उनके घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और अगर वो गए नहीं तो उस दिन बाईजामा उनको खाना ढूंढती थी और खाना भोजन देती थी। तो ऐसा करते करते उनके बाद फिर वो गुजर जाने के बाद लक्ष्मीबाई ने पूरा एक 40-45 साल सेवा किया। फिर एक दिन 15 अक्टूबर 1918, वो 15 अक्टूबर मंगलवार था, दिन बाबा ने ये चांदी के 9 सिक्के दिए। और सिक्के देते टाइम बाबा ने उनको बताया कि लक्ष्मी माँ, मैं एक फकीर तेरे को क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा नाम 7 समुंदर निहाल करूँगा। और ऐसा बोल के उन्होंने पहले ये 5 सिक्के दिए लक्ष्मीबाई जी को। जो आप ये चांदी के 9 सिक्के दे रहे उसमें से पहले 5 दिए। और लक्ष्मीबाई ने भी अपने साड़ी के पल्लू में ऐसे सिक्के लिए और बांध के यहाँ पे रख दिए। फिर 2-3 मिनट के बाद बाबा ने फिर अपने कफनी के पॉकेट में खीसे में हाथ डाल के फिर ऐसा ऊपर किया। तो भक्तों ने पूछा, बाबा ये किसको देना है, क्या है, नहीं पूछा, बाबा ये किसको देना है। तो बाबा ने लक्ष्मीबाई जी को बताया कि लक्ष्मी माँ, ये किसी को कुछ नहीं देना है, ये मेरे सिर्फ लक्ष्मी माँ को ही देना है। मतलब उन्होंने भक्तों को बताया ये किसी को कुछ नहीं देना है, मेरे लक्ष्मी माँ को ही देना है। लक्ष्मी माँ मेरी तुरबत पे भक्तों की चींटियों जैसी कतार लगेगी और मेरी हड्डियाँ भक्तों से मेरी तुरबत से बात करेगी और मेरे को फत्तरवाड़ा में रखना। ऐसा बोल के बाबा ने वो 4 कॉइन भी उनको दे दिए। 5 और 4 9 विधा भक्ति के 9 रूप। जब भी आप लोग शिरडी जाएं तो लक्ष्मीबाई शिंदे जी के परिवार में जरूर जाएं और उन दिव्य सिक्कों का दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये मेरा अपना निजी अनुभव है। जब मैं वहां गया था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बाबा आज भी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और उनके घर का वातावरण बहुत ही पवित्र है। इसलिए जब भी आप शिरडी जाएं जरूर जाएं उनके घर और बाबा के उन दिव्य सिक्कों का दर्शन जरूर करें। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा उन पर अपनी असीम कृपा सदैव बनाए रखें और भला करें अरुण गायकवाड़ जी का। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर से जिक्र होगा बाबा के एक ऐसे महाभक्त का जहां बाबा स्वयं जाया करते थे।
नीम गांव में श्री डेंगले परिवार से मैं आपको मिलवाऊंगा, जहां बाबा की कृपा आज भी बरस रही है। ओम साईं राम, जय साईं राम।